बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां इनकलाब, बदला और खून सब एक ही सड़क पर बह रहे हैं। बांग्लादेश की इन सड़कों पर कुछ महीने पहले तक आजादी आजादी के नारे गूंज रहे थे। आज यही सड़कें आग, धुएं और लाशों से भरी हुई हैं। 2024 में स्टूडेंट्स ने एक पुरानी ताकतवर सरकार को गिराया। दुनिया ने इसे नया बांग्लादेश का जन्म कहा। लेकिन एक साल बाद इलेक्शन के सिर्फ कुछ हफ्तों पहले ही एक जवान स्टूडेंट लीडर की हत्या ने सब कुछ फिर से वहां जला कर रख दिया। इस लीडर ने पिछले आंदोलन में फ्रंट लाइन से नेतृत्व किया था और अब उसे गोली मार के खामोश कर दिया गया। उसकी मौत की खबर आते ही ढाका फट सा पड़ा। 3 दिन तक दंगे, लूट, फायर, सबसे ज्यादा गुस्सा मीडिया पर निकाला गया। प्रथम आलो, द डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के ऑफिसेस पर हमले हुए, बिल्डिंग जलाई गई, जर्नलिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया। कल्चरल सेंटर्स तक नहीं बचे। छाया नॉट और उडीची जैसे संगठनों को पुराने सिस्टम का सिंबल करके टारगेट किया गया। भीड़ के नारे और खतरनाक हो गए। इंडिया से रिश्ता तोड़ो। लोग कह रहे हैं कि जो लोग इस किलिंग के पीछे हैं, वो इंडिया में छुपे बैठे हैं। वही देश जिसे पहले पावर का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था। इंडियन मिशन पर प्रेशर, डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी, बॉर्डर पर टेंशन, सब कुछ एक ही कहानी की लाइन में जुड़ता दिख रहा है। सरकार ने बॉर्डर गार्ड्स, पुलिस, स्पेशल फोर्सेस सबको सड़कों पर उतार दिया। कर्फ्यू जैसी सिचुएशन, चेक पॉइंट्स और डर की वो पुरानी हवा फिर से वापस आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले आंदोलन और इस वायलेंस के दौरान 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर जवान स्टूडेंट। एक साल पहले जिस इनकलाब को नई उम्मीद कहा गया था, आज वही इनकलाब लहू में भीग चुका है। सवाल ये है, बांग्लादेश का असली दुश्मन है कौन? क्या ये सिर्फ पावर का खेल है, या फिर कोई और ही जिसका मकसद इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने का है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ने का काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां एक भीड़ के द्वारा हिंदू नौजवान को जिंदा जला दिया जाता है। 18 दिसंबर 2025 को मायमनसिंह के भालुका एरिया में एक गारमेंट फैक्ट्री के इवेंट के दौरान दीपू पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बुरा कहा है। ये बात फैक्ट्री के अंदर से बाहर तक अफवाह की तरह फैल जाती है। लोग भीड़ की शक्ल में जमा हो जाते हैं और दीपू को सजा देने की मांग करने लगते हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने उनसे रिजाइन करवाया और भीड़ के प्रेशर में उन्हें बाहर भेज दिया, पुलिस को कॉल करने की जगह। रात के करीब 9 बजे मॉब ने उनको पहले बुरी तरह पीटा, फिर एक पेड़ से लटकाकर उनकी लाश को आग लगा दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई। इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी वाली बात का कोई कॉन्क्रीट गवाह अभी तक नहीं मिला है, यानी जो इल्जाम दीपू पर लगाया गया वो सिर्फ अफवाह भी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये पॉइंट भी आया कि उनका फैक्ट्री में प्रमोशन और कलीग से टेंशन चल रहा था, तो पुरानी दुश्मनी प्लस रिलीजियस अफवाह मिलाकर भीड़ को भड़काने का काम किया गया हो, ये भी हो सकता है। ये लिंचिंग उसी टाइम फ्रेम में हुई जब पूरा देश स्टूडेंट लीडर शरीफ ओस्मान हादी की हत्या के बाद दंगे, एंटी इंडिया नारों और पॉलिटिकल हिंसा में जलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज, खासकर हिंदूज और ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। क्या ये आंदोलन सच में उस्मान हादी की मौत की वजह से किया गया है, या हादी की मौत बस एक बहाना है? असली मकसद माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में खत्म करना है।